आज भारतीय जनता पार्टी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बहुत बदल गई। आज भारतीय जनता पार्टी विस्तृत हो गई है। दूसरे दल से जबरदस्ती जोड़ करके सत्ता प्राप्ति करना हमने जो है, क्या यही अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी? अब तो बड़ा लग्जरियस हो गया है सब। हाँ। ऑफिस रहन सहन कि एक नेता आता है, उसके पीछे 50 गाड़ियां लगी हैं, तो ये भी पता नहीं चलता कि ये भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है कि किस पार्टी का व्यक्ति। कभी कभी बड़ा दुख होता है। हम लोगों ने बहुत इस भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना खून पसीना बहाया है। देश में लाखों कार्यकर्ताओं ने इस भारतीय जनता पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है। जो वास्तविक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो उपेक्षित, वो उदास, वो निराश है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं करेगा, लेकिन उसका परिणाम पिछली बार की विधानसभा में मध्य प्रदेश में देखा लोगों ने। जो पार्टी के लिए जिसने अपनी जान लगाई है उसको कहीं पूछा नहीं, उनको सम्मान ही नहीं मिलता, उनको मीटिंगों में ही नहीं बुलाया जाता। ये चिंतनीय विषय है नेतृत्व के लिए, सरकार के लिए। संवैधानिक संस्थानों में, चाहे थाने हो, रेवेन्यू हो, कृषि हो, इनमें इस कदर का भ्रष्टाचार फैला है। टिफिन पार्टी के नाम से हम सारे कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करेंगे। मुझे तो नहीं दिख रहा कहीं टिफिन पार्टी चल रही है। इंतजार में थे भैया वो टिफिन पार्टी हो, हम भी टिफिन लेके जाए उसमें, लेकिन हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये टिफिन पार्टी बंद कमरे में हो रही है, कहाँ हो रही है, कौन कर रहा है, कौन आएगा। ऐसा तो नहीं है आपकी छवि हमेशा एक उग्र नेता के रूप में रही है, एक प्रखर वक्ता के रूप में रही है, तो उस टिफिन पार्टी में आपको थोड़ा सा दरकिनार किया गया हो कि अगला इंसान बोलेगा तो बिल्कुल सच बोलेगा, वो कड़वा भी लगेगा बहुत से लोगों को। आज भी बहुत से लोग हैं ऐसे पुराने लोग कि उनको न टिफिन पार्टी में बुलाया जाता है, न अन्य पार्टी में बुलाया जाता है। बस पार्टी में आप जमे हैं अपने सिद्धांतों। हाँ, वो तो मरते दम तक वहीं रहेंगे। कार्यकर्ता थोड़ा भी नाराज कह लो या संतुष्ट कह लो है तो वोट तो भारतीय जनता पार्टी को जाके देगा, और वोट डाल के आपके अपने घर में बैठ जाएगा और टीवी देखेगा। और चुनाव विधानसभा का नहीं होता है, चुनाव तो हर पोलिंग बूथ का होता है। सिर्फ बातों में है ये पोलिंग बूथ, पन्ना वोट ना, हमें यहाँ कहीं पन्ना तो वोट दिखते हैं, न पोलिंग बूथ प्रभारी दिखते हैं, न टिफिन पार्टी दिखती है, सब कागजों में चल रही है। और इसका खामियाजा आगामी चुनाव में देखने को। हाँ, निश्चित। नमस्कार, आप बुंदेली दर्पण देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ राजेंद्र सिंह। खास मुलाकात में आज एक ऐसी शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनने राजनीति का एक लंबा दौर देखा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता, राजनगर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी भी रह चुके हैं, अधिवक्ता संघ के काफी समय तक अध्यक्ष रहे, लौह कुश नगर तहसील अधिवक्ता संघ में, राजकिशोर तिवारी जी। दादा, स्वागत है आपका बुंदेली दर्पण में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। दादा, सबसे पहले राजनीति का जो दौर चल रहा है उस पर बात कर लेते हैं। जिस तरीके का राजनीतिक माहौल है, आपने लंबा एक समय राजनीति का देखा है, बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के साथ आपका उठना बैठना रहा है। आज जो दौर चल रहा है, जिस तरीके की बयानबाजियां सामने आ रही, चाहे वो भाजपा की ओर से हो, कांग्रेस की ओर से हो, स्तरहीन बयानबाजियां सामने आ रही हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सीएम पर बयानबाजियां करते हैं, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, अन्य बड़े बड़े नेताओं पर बयानबाजियों का दौर जारी। क्या कहेंगे, ये किस तरीके की राजनीति का स्तर हो गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हम लोगों ने जब से राजनीति की 1980 में, जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, बॉम्बे अधिवेशन में मैं यहाँ से गया हुआ था। उस समय बीएससी की परीक्षा देने के बाद छतरपुर से दादा माता दीन चौरसिया की बस जा रही थी। उस समय आदरणीय मुकुंद सखाराम निवालकर जी, जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, वो, दादा माता दीन चौरसिया, ठाकुर प्रसाद तिवारी, सुरेंद्र तिवारी, ऐसे वरिष्ठ लोग, अशोक चौरसिया जो आज नहीं है, ये सभी लोग थे। उनके साथ में गया था। मेरा विशेष कोई परिचय नहीं था। बॉम्बे में लक्ष्मी रेस कोर्स का मैदान है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन हुआ था।
क्योंकि 77 से 80 तक भारतीय जनता पार्टी जनसंघ जनता पार्टी में विलीन हो गया था। जी। जब सरकार गिर गई जनता पार्टी की 80 में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई पार्टी बनाई। वहाँ पर मैंने देखा अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष बने। उसके बाद हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षित किया गया। हम जैसे लड़कों को भी, बहुत हम लड़के थे, सिर्फ बीएससी की परीक्षा दे के आए थे, रिजल्ट भी नहीं आया था। उस समय जो भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण होता था, ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस देश के लिए, समर्पण के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। वो भारतीय जनता पार्टी से उस समय के जो प्रचारक होते थे, उस समय के जो संगठन मंत्री हुआ करते थे, उस समय का जो जिला अध्यक्ष बनते थे, उसी तरीके से पार्टी चलती थी। उसमें पूरे संस्कार अटल बिहारी वाजपेयी के, आडवाणी जी के, इन लोगों के संस्कार रहा करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बहुत बदल गई, आज भारतीय जनता पार्टी विस्तृत हो गई है। इस विस्तृत में इतना दूसरे दल से जबरदस्ती जोड़ करके सत्ता प्राप्ति करना, हमने जो है देखा है कि जैसे वो धर्मशाला नहीं होती है, आप बाहर जाइए, धर्मशाला में पहले हुआ करती थी निःशुल्क धर्मशालाएं, तो आप अपनी चटाई लाइए, एक छोटा सा ताला लाइए, उसे एक खिड़की मिला करती थी, वो खिड़की में अपने आपने ताला लगा दिया और अपनी चटाई बिछाई, रात भर रुके, सुबह अपनी चल दी है। भारतीय जनता पार्टी की आज वैसी स्थिति है, जब हम देखते हैं हम खुद अचंभित हो जाते हैं, क्या यही अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी? आज तो बड़ा लग्जरियस हो गया है सब। हाँ। ऑफिस, रहन सहन सारे नेताओं का। बिल्कुल, वही बता रहा। आज हम देखते हैं कि एक नेता आता है, उसके पीछे 50 गाड़ियां लगी हैं, और ये भी पता नहीं चलता कि ये भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है कि किस पार्टी का व्यक्ति है। वो भी साथ में लगा हुआ है, और लगा हुआ ऐसी स्थिति बनी है कि अब ये पता ही नहीं चलता कि ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर के आए हैं व्यक्ति, या सिर्फ एक जलवा देख करके आए। कभी कभी बड़ा दुख होता है। हम लोगों ने बहुत इस भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना खून पसीना बहाया है। यहाँ क्षेत्र वाले देखते रहे होंगे, जब यहाँ पर कांग्रेस का वर्चस्व था, तब हम लोग गांव गांव जाकर के पैदल 1 रुपए का सदस्य बनाया करते थे। 25 की एक बंदी मिला करती थी। अगर 25 हमारे एक गांव, छोटे से गांव में बंदी कट गई, तो हम लोग बड़े प्रसन्न हुआ करते थे कि भारतीय जनता पार्टी का हमने विस्तार किया। इस तरीके से पूरे देश में लाखों कार्यकर्ताओं ने इस भारतीय जनता पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है। आज हम जब देखते हैं, जैसे हमें बंगाल का लगता है, हमारा बंगाल का कार्यकर्ता अपनी जान न्यौछावर कर रहा है। इसके बाद भी जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, वो उस पुराने जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनकी ओर नजर नहीं है। और यही कारण है कि पूरे देश की तो बात नहीं करूंगा मैं, प्रदेश की बात नहीं करूंगा, क्योंकि प्रदेश तक में जाया नहीं, लेकिन हम जहां पर हैं वहां देख रहे हैं कि आज जो वास्तविक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो उपेक्षित है, वो उदास है, वो निराश है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं करेगा, लेकिन जिस तरीके से, समर्पण तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगा करता था चुनाव में, वैसी स्थिति समझ में नहीं आ रही। और उसका परिणाम पिछली बार की विधानसभा में मध्य प्रदेश में देखा लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सबसे ज्यादा सशक्त मध्य प्रदेश में, बिल्कुल मध्य प्रदेश में हम पिछली बार पीछे क्यों रह गए, ये विचारणीय प्रश्न था। और कारण उसका वही था कि जो समर्पित कार्यकर्ता है, जो पार्टी के लिए जिसने अपनी जान लगाई है, उसको कहीं पूछा नहीं था। वो उपेक्षित, उदासीन है। और आगामी स्थिति में भी हम जब चर्चा करते हैं अपने पुराने लोगों से,
तब यही समस्या सामने आती है। ठीक है, बाकी तो यही वो वजह रही होगी कि पूर्व सीएम कैलाश जोशी जी के बेटे दीपक जोशी जी ने आखिरकार मतलब भरे मन से जाकर कांग्रेस में पहुंचे। अन्य कई नेताओं ने भी तमाम, यहाँ तक कि जो दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय जी को यह कहना पड़ा, कई बार मीडिया में स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि भाजपा को सिर्फ भाजपा ही हरा सकती है। बिल्कुल वही बात अगर की जाए तो अब सीएम चेहरे की बात कर लें, अगर शिवराज सिंह सीएम है, अगर मीडिया रिपोर्ट्स की बात की जाए, सर्वे की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं भाजपा का ग्राफ गिरा है। सर्वे अब तक के जो सर्वे, पहले जो स्लोगन हुआ करते थे, अब की बात शिवराज सरकार, फिर भाजपा, फिर शिवराज, माफ करो महाराज हमारे नेता शिवराज, लेकिन अब जो जुमला भाजपा ने निकाला है वो है अब की बार 200 पार, बंटा ढार से आर पार। तो कहीं ना कहीं सीएम शिवराज की छवि भी पार्टी की ओर से उसको इस जुमले में पहली बार सीएम ने दे दिया है। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, इस बात को जो आप कह रहे हो बिल्कुल पूर्णतः सत्य है। जैसे दीपक जोशी को क्यों जाना पड़ा, प्रश्न विचार नहीं है। ठीक है, ये टिकट की बात बाद में हो सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं खिन्नता रही। मध्य प्रदेश में ऐसे मेरी समझ में लाखों कार्यकर्ता हैं जो आज उदास बैठे, उनको सम्मान ही नहीं मिलता, उनको मीटिंगों में ही नहीं बुलाया जाता। आज एक नया पैटर्न भारतीय जनता पार्टी में चला है कि आप गाड़ी जिसके पास है और अच्छा सफेद पैजामा कुर्ता उसके पास है, वो 2-4 लोगों को बिठाल करके वही आगे दिखता है, उन्हीं को पद दिए जाते हैं। सोशल मीडिया में एक युवा हृदय सम्राट टाइप छवि निकली है, नहीं क्या कुछ इस तरीके के लोग भी? ये देखिए, ये सब जमाना चला गया, अब युवा हृदय या बुजुर्ग हृदय ये मतलब नहीं है। आज व्यक्ति ये देखता है कि आप विचारधारा से परिपक्व है कि नहीं। जैसे ग्वालियर रीजन में वो 22-24 लोगों को कांग्रेस से ला करके आपने उनको विधायक बना लिया। वहाँ का जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था, आशा रखता था कि मैं भी प्रत्याशी हो सकता हूँ, भले ही वो हार गया था, हो सकता है अगली बार वो जीत जाता। अब वहाँ वो स्थिति हो गई है, ना तो ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी कौन है, कांग्रेस कौन है, सब मिक्सर हो गया है। ऐसी पूर्णतः स्थिति अन्य जगहों पर है। आज आप इन्हीं 2 विधानसभाओं में देख लो, चंदला और राजनगर में ऐसी मिक्सिंग हो गई है, ये पता ही नहीं चलता कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हो रही है कि अन्य किसी की मीटिंग हो रही है। ये चिंतनीय विषय है नेतृत्व के लिए, सरकार के लिए। हम लोग तो समर्पित कार्यकर्ता हैं, हम लोगों को तो लगता है कि सरकार फिर से आना चाहिए, क्योंकि हम राष्ट्रीय हिसाब से देखें तो नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है, जो राष्ट्र को आगे ले जाने की उनके अंदर क्षमता है, निश्चित रूप से इतनी अच्छी है कि इन्हीं के नेतृत्व में देश आगे जा सकता है। परंतु राज्यों में जो स्थिति बन रही है, हम देखते हैं आज इस तरीके से संस्थानों में, संवैधानिक संस्थानों में, चाहे थाने हो, रेवेन्यू हो, कृषि हो, इनमें इस कदर का भ्रष्टाचार फैला है, कोई कंट्रोल नहीं है, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। ये जो पदाधिकारी वगैरह हैं, ये अन्य प्रतिनिधि हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि या जो जिनको जनप्रतिनिधि बनाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी, किसी को उस ओर ध्यान ही नहीं है। ये जनता में बात जा रही है, और जब ये जनता में बात जाती है तो हमारी बहुत अच्छी योजनाएं वो पीछे रह जाती हैं, और हम आगामी विधानसभा में फिर जो है बहुत बड़ी स्थिति में जा सकते हैं। इसके लिए अभी एक योजना चलाई थी, टिफिन पार्टी के नाम से, उसी पे आने वाला था जी। टिफिन पार्टी के नाम से हम सारे कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करेंगे।
मुझे तो नहीं दिख रहा कहीं टिफिन पार्टी चल रही है। टिफिन वहाँ पे छतरपुर में हुई है, यहाँ की टिफिन पार्टी की बात की पता नहीं चला, अन्य जगह पता ही नहीं चला। तो एक जो जुमला चल रहा है, बस ये जुमला है। हम तो इंतजार में थे कि भैया वो टिफिन पार्टी हो, हम भी टिफिन लेके जाए उसमें जी। लेकिन हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये टिफिन पार्टी बंद कमरे में हो रही है, कहाँ हो रही है, कौन कर रहा है, कौन आयोजित कर रहा है, कब आयोजित हो रही है, और इस टिफिन पार्टी का उद्देश्य क्या है। क्योंकि हमने तो पेपरों में या आप लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से सुना था कि जो कार्यकर्ता हैं, जो बेचारे बैठे हैं घर पे, जिनको पूछा नहीं जाता, उन सबको एकत्रित किया जाएगा। हाँ, उनकी समस्याएं सुनी जाए, हाँ, उनके विचार लिए जाएं। तो हम लोग इसी उसमें थे कि चलो इसी बहाने हम लोगों को बुलाया जाएगा, मगर वो टिफिन पार्टी में भी हम लोगों को पूछा ऐसा तो नहीं है आपकी छवि हमेशा एक उग्र नेता के रूप में रही है, एक प्रखर वक्ता के रूप में रही है, तो उस टिफिन पार्टी में आपको थोड़ा सा दरकिनार किया गया हो कि अगला इंसान बोलेगा तो बिल्कुल सच बोलेगा, वो कड़वा भी लगेगा बहुत से लोगों को। अब ये तो वो लोग जानते हैं जो टिफिन पार्टी जिनको करना थी। मैं तो इंतजार में था कि अगर आज आए तो मैं भी अपना टिफिन लेके जाऊं, सब लोगों के साथ मैं भी टिफिन पार्टी करूं, उसी में अपना विचारों का आदान प्रदान करूं, और आगामी जो चुनाव आ रहा है, चुनाव हमारा हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव हुआ करता है, उसमें अपनी सहभागिता निभाएं। लेकिन आज भी बहुत से लोग हैं ऐसे पुराने लोग कि उनको न टिफिन पार्टी में बुलाया जाता है, न अन्य पार्टी में बुलाया जाता है। बस पार्टी में आप जमे हैं अपने सिद्धांतों के हाँ, प्रति। वो तो मरते दम तक जी वहीं रहेंगे। देखिए, एक और बड़ा चर्चाओं में है शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा, नाराज भाजपा। तो ये जो चीज है, तो शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा तो समझ में आती है, नाराज भाजपा में क्या ऐसे ही लोग हैं दीपक जोशी टाइप, या पुराने ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता जो जिन्हें उपेक्षित किया गया है, यूं कहें, ये चुनाव में कितना असर डालेंगे ये तीनों धड़े अलग? मैं आपको बताऊं, जो भारतीय जनता पार्टी से प्रशिक्षित कार्यकर्ता है, मैं बहुत बात तो नहीं करूंगा, लेकिन जो 80 से जुड़े हुए हैं वो सभी विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति थे। हो क्या जाता है कि अगर कार्यकर्ता थोड़ा भी नाराज कह लो या संतुष्ट कह लो है, तो वोट तो भारतीय जनता पार्टी को जाके देगा, और वोट डाल के आप अपने घर में बैठ जाएगा और टीवी देखेगा। जी, भारतीय जनता पार्टी को पोलिंग में एक एक वोट को देखना पड़ता है, तब हम पोलिंग जीत पाते हैं। क्योंकि दूसरे दल की +20 से वोटिंग चालू होती है और हमारी वोटिंग भारतीय जनता पार्टी की 1 से चालू होती है। जब हम 1 से 20-25 तक पहुंच जाएंगे, तब पहले हम उनका 1 वोट का सामना कर पाएंगे। इसलिए अगर हमारा पोलिंग का 2 कार्यकर्ता भी आकर के टीवी देखने लगा वोट डाल के, तो उसने अगर बगल का वोट नहीं डाला 4-5, हम उस पोलिंग में कुछ वोटों से पीछे रह जाएंगे। और चुनाव विधानसभा का नहीं होता है, चुनाव तो हर पोलिंग बूथ पे होता है। भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता था 80 में कि आपको और कुछ नहीं करना है, चाहे आप बड़े नेता हो, चाहे छोटे नेता हो, चाहे मझोल नेता हो, आप तो अपनी पोलिंग जिताने की बात बताइए। आपके पास उसके लिए क्या स्कीम है, क्या फार्मूला है, क्या आपने उसके लिए योजनाएं बना के रखी है। हम लोग उसी तरीके से जो संगठन मंत्री हुआ करते थे या जो हम लोगों को प्रभारी बन के आया करते थे, उनके सामने अपनी बात रखा करते थे, और उस बात को हम लोग एक ब्रह्म की लकीर मान जाते थे कि इसी हिसाब से हमें काम करना है, और पोलिंग हम जिताया करते थे। आज सिर्फ बातों में है ये पोलिंग बूथ, पन्ना प्रमुख नाम है, यहाँ कहीं पन्ना प्रमुख दिखते हैं, न पोलिंग बूथ प्रभारी दिखते हैं, न टिफिन पार्टी दिखती है, सब कागजों में चल रहे हैं। और इसका खामियाजा आगामी चुनाव में देखने को हाँ निश्चित लग तो ऐसे ही रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजकिशोर दादाजी। ये आपको जो बहुत धन्यवाद भाई, आपके सभी व्यूअर्स को मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद जी। बिल्कुल, जो पीड़ा है एक वरिष्ठ कार्यकर्ता की, और ऐसे न जाने कितने जो असंतुष्ट कार्यकर्ता है जो कहीं ना कहीं आज भी भाजपा के प्रति समर्पित है, क्योंकि उन्होंने उस समय से काम किया है, जनसंघ के समय से काम किया है, समर्पित भाव से काम किया है, और आज भी तत्पर हैं, प्रतिबद्ध हैं
अपने कर्तव्य को निभाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है वो उपेक्षित हो रहा है। उन्हें टिफिन पार्टी जैसे जो जुमले हैं उसमें भी शामिल नहीं किया गया। इसका परिणाम जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है, खामियाजा भुगतने को मिल सकता है भाजपा सरकार।